हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर आप सभी का पिंगाक्स क्लासेस की तरफ से नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। पिछले शनिवार यानी कि कल के दिन क्लास किसी कारण से नहीं हो सका है, लेकिन ये क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं या अग्निवीर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण। जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की आगामी जो अभी चल रही है वर्तमान वैकेंसी, उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई शेयर जरूर करेंगे। और जो लोग यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई जरूर करिए उत्तर प्रदेश पुलिस में। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, किस दिन को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 15 जनवरी, सी 4 सितंबर और डी 6 फरवरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 10 जनवरी, बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कौन सी जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है? बताइए दोस्तों, कौन सी जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है? ऑप्शन देखिए, बहु, बी बुशमैन, सी एस्किमो और डी किर्गिज। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एस्किमो, बिल्कुल करेक्ट है। ये एक नंबर आपके बनते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा वो तीसरा प्रश्न। कौन से दिन को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, बी 23 मार्च, सी 24 अप्रैल और डी 24 मार्च। सही आंसर है ऑप्शन 23 मार्च, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 3 मई, सी 11 मई और डी 22 मई। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है 3 मई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर बनते हैं, एक नंबर परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम आज के दिन के पांचवें प्रश्न की तरफ। इनमें से एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। एस्किमो का जो लोग हैं उनके मुख्य व्यवसाय क्या है? ए हस्तशिल्प निर्माण, बी कृषि कार्य, सी लकड़ी काटना या डी आखेट व मत्स्यन। सही आंसर है आखेट व मत्स्यन। चलिए छठा प्रश्न देखिए, किस दिन को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? किस दिन को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 21 फरवरी, सी 21 मार्च और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर पढ़ देता हूँ। किस दिन को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 21 फरवरी, सी 21 मार्च और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। सही आंसर है आपका 21 मार्च, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर आपके बनते हैं, एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? ए लेसोथो, बी माली, सी मलावी, डी नाइजर। सही आंसर है आपका ऑप्शन लेसोथो, ऑप्शन ए लेसोथो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए लेसोथो बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर बनते हैं, एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, इनमें से इराक का प्राचीन नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है VIQ।
इनमें से इराक का प्राचीन नाम क्या है? ए मेसोपोटामिया, बी पार्सिया, सी फारमोसा और डी दहोमी। सही आंसर है ए मेसोपोटामिया, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मेसोपोटामिया। चलिए हम पढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और वो रहा ये 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। इनमें से श्रीलंका को पहले कौन से नाम से जानते थे? ए श्याम, बी सैलिसबरी, सी सिलोन और डी सैंडविच द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन सी सिलोन, बिल्कुल करेक्ट है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ VIQ। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए तंजानिया, बी केन्या, सी नामीबिया और डी घना। सही आंसर है आपका तंजानिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्वविद्यालय दुनिया का कौन सा है? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी असम विश्वविद्यालय, सी पेरिस विश्वविद्यालय और डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। सही आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके बनते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय दुनिया का कौन सा है? सही है आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। इनमें से कौन से देश को पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? ए पेरू, बी बोलीविया, सी कोलंबिया और डी वेनेजुएला। इनमें से कौन से देश को पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है आपका ऑप्शन कोलंबिया, सी, ऑप्शन सी कोलंबिया, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। कोलंबिया को न्यू ग्रेनेडा के नाम से पहले बोला जाता था, अब उसका नाम कोलंबिया हो गया, पहले क्या था? न्यू ग्रेनेडा। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। इनमें से किसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? इनमें से किसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? ए ईवा नेवो, बी ओसाका, सी संघाई और डी टोक्यो। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। इनमें से किसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही आंसर है ओसाका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम आज के दिन के 14वें और सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर के प्रश्न पे, सेकेंड लास्ट के प्रश्न पे आज के दिन का। महाबली गंगा इनमें से कौन से देश की सबसे बड़ी नदी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबली गंगा इनमें से कौन से देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी म्यांमार और डी थाईलैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका, बिल्कुल करेक्ट है। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के दिन के हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया VIQ। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। इनमें से वह कौन सा देश है जहां पर यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ए इराक, बी जॉर्डन, सी ईरान और डी कुवैत। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इराक, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। इनमें से वह कौन सा देश है जहाँ यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इराक, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नूतन वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।